तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच में। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास और 10th क्लास का चैप्टर हमें नहीं मालूम, लेकिन कूलाम के नियम के बारे में हम जानेंगे। तो दोनों क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th क्लास का तो हम चैप्टर नहीं जानते, लेकिन 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है और फर्स्ट चैप्टर से जानते हैं कि पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो कूलाम के नियम को हम अच्छी तरीके से जानेंगे और आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड में जरूर पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद समझा देंगे आपको। आवेशों के बीच कार्यत मतलब कार्य करने वाला, कार्यत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों होगा ना, के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, इतना भारी भरकम अक्षर है, देख रहे हो, होता है। ठीक है, इतना ही कूलाम का लॉ है। तो जैसे कि हम आपको पहले बता देंगे, समझा दे देंगे बाद में। तो जैसे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है के बीच कार्यरत बल, मान लीजिए कि ये दो बिंदु आवेश है। ठीक है, तो आप जानते हैं प्लस का हो सकता है, एक माइनस का, और आवेश को क्यों से दर्शाते हैं। ठीक है, दो आवेश हो गया। तो फिर से पढ़िए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया। ठीक है, के बीच कार्यरत बल, मान लीजिए कार्यरत बल F है। ठीक है, कार्यरत बल F है, आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती। मतलब ये जो आवेश है, ठीक है, ये प्लस का और माइनस का आवेश है, इनके गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 इंटू Q2 के समानुपाती है बल। ठीक है, F, मान लीजिए Q1 है या Q2 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी इनकी बीच की दूरी मान लीजिए R है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, जो ये बल लग रहा है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो
ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, ये मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि जैसे कि F प्रोपोर्शनल ये हो गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जब एक कांस्टेंट का चिन्ह हटता है तो समानुपाती, जब कांस्टेंट मान लीजिए कि कांस्टेंट का चिन्ह हटता है तो एक अचर लगता है जिसे के कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, यही कूलम्ब्स लॉ है और यह बहुत जगह आपको काम देगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, बहुत जगह काम देगा। तो जैसा कि यहाँ पे है तो के का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह हमेशा काम नहीं देगा, मतलब कि यह के की वैल्यू जो यहाँ पे के नहीं है उस के की वैल्यू यह है। तो जैसे कि यह कम काम देगा जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो यह वैल्यू काम देगा। तो यही कूलम्ब्स लॉ है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस चैप्टर से लें और किस टॉपिक पे। बाकी धन्यवाद।